हेलो फ्रेंड, चहकती दुनिया में आपका स्वागत है। मैं शिल्पा। आज मैं आपसे फ्राइड मोदक की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने आधा कप मैदा को छान करके ले लिया है। तो सबसे पहले हम मोदक बनाने के लिए आटा गूंथ लेते हैं। एक बाउल में इस मैदे को डाल लेते हैं। इसमें आधा चम्मच गरम घी डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। इससे मोदक हमारे खस्ता बनेंगे। अब ये एक दूसरे से अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब इसे कुनकुने पानी से, मैंने पानी को थोड़ा सा कुनकुना कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके गूंथ लेते हैं। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। कुनकुने पानी से गूंथने से मोदक बहुत ही खस्ता और अच्छे बनेंगे। इस आटे को नरम गूंथना है, कड़ा नहीं गूंथना है। हमारा आटा गूंथ गया है। अब हाथ में थोड़ा सा घी लगा करके आटे के चारों तरफ लगा देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। तो मैं इसे ढक करके साइड में रख देती हूँ और आगे की प्रोसेस करते हैं। अब मैंने गैस ऑन करके उसके ऊपर एक पैन चढ़ा दिया है। अब इसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून पोस्ता दाना डाल देते हैं और इसे थोड़ा चला देते हैं। इसे 1 मिनट भूनने के बाद अब इसमें 1/3 कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल देते हैं और इसे भी चला देते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम में रखा है। अब यहीं पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट काट लिए हैं, जैसे थोड़ा सा काजू, थोड़ा बादाम, थोड़ा पिस्ता। आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने इन सबको डाल करके अच्छी तरह चला दिया है। अब इसी में थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसे भी मिक्स कर देते हैं और इन सबको भूनते हुए मुझे 1-2 मिनट हो गए हैं। अब इसी में मैंने 1/4 कप किसा हुआ गुड़ ले लिया है, इसे डाल देते हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। हमें इसमें गुड़ को मेल्ट नहीं करना है, बस मिलाना है। इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे मिला लेते हैं अच्छी तरह से। अब ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इसे दूसरे बर्तन में पलट लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। आटे को रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम खोल करके देख लेते हैं। इसे हाथ से थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं। अब इसकी छोटी छोटी लोई काट लेते हैं। इस तरह से मैंने इसकी लोइयां काट ली हैं। अब इन लोइयों को हम गोल कर लेते हैं। अब इसे साइड में रख देते हैं। अब एक चकले में थोड़ा सा घी लगा करके एक लोई लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। इसे हल्के हाथों से किनारे किनारे बेलना है, बीच में ज़्यादा दबाव नहीं देना है। यदि बीच में ये पतला हो जाएगा तो फिर जब हम इसकी स्टफिंग भरेंगे तो वो फट सकती हैं, इसलिए किनारे किनारे इसे बेलना है। अब हम इसे हाथ में उठा लेते हैं और इसमें स्टफिंग डाल देते हैं। और सब तरफ से इस तरह थोड़ी थोड़ी दूर पे दबा करके मोड़ लेते हैं।
अब ये जो सारे भाग हमने मोड़े हैं इसे बीच में ला करके इकट्ठा कर देते हैं और इस तरह का शेप बना लेते हैं। तो इस तरह से हम सारे मोदक तैयार कर लेते हैं। इस तरह से मैंने सारे मोदक तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने गैस ऑन करके उसमें एक कढ़ाई चढ़ा दी है और रिफाइंड ऑयल फ्राई करने के लिए मैंने उसमें डाल दिया है। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम में रखा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं चाहिए, नॉर्मल गरम तेल चाहिए। अब हम इसमें धीरे धीरे करके मोदक को डाल देते हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा मोदक नहीं डालने हैं, जितने इसमें आसानी से आ जाएं उतने ही डालना है हमें। अब एक ओर से इन्हें फ्राई होने देते हैं। इसे एक ओर से फ्राई होते हुए 1-2 मिनट हो गए हैं। अब इन्हें हम पलट देते हैं। अब ये अच्छी तरह से चारों तरफ से सिक गए हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। मैंने इस तरह से सारे मोदक फ्राई कर लिए हैं। अब हम इन्हें सर्व कर देते हैं। तो फ्रेंड, हमारे मोदक भोग के लिए तैयार हैं। आपको हमारी बनाई रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके बताइएगा। यदि आपको हमारी बनाई रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।